दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यह कहानी एक गांव से शुरू होती है। गांव से जब शहर जाते हैं तो उसी रास्ते पर एक घना छायादार पेड़ था जो आम का था। उस पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। जो भी इस रास्ते से होकर गुजरता उस वृक्ष की छाया में ही बैठ ही जाता था और फिर चला जाता था। हमेशा लोग इस आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे, एक दूसरे की बुराई भी करते थे। पेड़ तो सदा ही उसकी सेवा करता था, उसे उन इंसानों की बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह सबको हवा और अपने पत्तों से छाया देने में कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन एक तोता काफी समय से उस पेड़ पर बैठा यह सब दृश्य देख रहा था। किस तरह से यह आम का पेड़ मुसाफिरों की सेवा में समर्पित रहता है। तोते को एक हरकत करने की सूझी। उसने पेड़ को छेड़ते हुए कहा, क्यों भाई, तुम तो बड़े भले बने फिरते हो, लोगों को शीतल छाया और हवा देते हो, और जो मुसाफिर थके हुए होते हैं उन्हें 2 पल का सुकून भी देते हो। पेड़ बहुत देर से तोते की बात सुन रहा था। वह बिना देखे ही बोला, तो क्या हुआ? सुना है मनुष्य बड़ा कृतज्ञ प्राणी है, वो तुम्हारी सेवा के बदले कृतज्ञता से तुम्हारा भंडार तो भर देता होगा। तो तोते ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो मिट्ठू? पेड़ को तोते का मजाक पसंद नहीं आया, इसलिए उसने तोते को मिट्ठू कहकर अपने आप को शांत किया। लगता है तुम लोगों को शीतलता देते देते चिड़े चिड़े हो गए हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तोते ने कहा, चलो छोड़ो, कहीं ज्यादा चिढ़ गया तो अपनी डाली को हिलाकर मुझे ही भगा देगा। पेड़ चुप रहा, क्योंकि सभी पक्षी इसके धैर्य की प्रशंसा करते थे। लोग यहाँ आकर अपनी सारी थकान भूल जाते थे। इतने में गांव के 2 बुजुर्ग उसके नीचे आकर बैठ गए। तोते ने सोचा, क्यों ना मैं भी आज रुक कर देखता हूँ। नीचे बैठे बुजुर्ग बात कर रहे थे, इस मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब गर्मी हो जाती है कब सर्दी। हमारे जमाने में सर्दी के समय सर्दी और गर्मी के समय गर्मी होती थी, और पेड़ भी कहाँ वैसी छाया देते हैं। उनकी बातें सुनकर पेड़ ने अपने पत्ते तेजी से हिलाने शुरू कर दिए। तो एक बुजुर्ग बोला, इतना घना पेड़ है फिर भी छाया ठीक से नहीं दे रहा। ऐसे पेड़ तो धरती पर बोझ हैं, इसे तो काटकर जला देना चाहिए। यह सुनते ही पेड़ की धड़कन बढ़ गई। तो तोता ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह कुछ तो धन्यवाद करेगा पेड़ का, लेकिन वह ऐसे ही चला गया। तभी अचानक एक महिला पुरुष वहां आ गई। महिला बोली, अपनी माँ को समझा देना, कोई भी बात करती है तो ताना मारकर ही करती है। अपने आप को महारानी समझकर बैठी है, बना बनाया खाती रहती है, इस पेड़ की तरह मोटी होती जा रही है। तो पुरुष ने कहा, चुप हो जाओ शांता की माँ, इस पेड़ की तरह अकुड़ बन रही हो। घर परिवार में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उसे उस पेड़ पर एक आम दिखाई दिया तो उसने उसे ऐसे झटके से तोड़ा कि फल के साथ साथ डाली भी तोड़ दी, और वह आदमी नीचे गिर पड़ा। तो औरत बोली, कितने बड़े हो गए हो पर अभी तक अकल नहीं आई। डाली टूट गई तो कोई बात नहीं, पर अपने हाथ पैर क्यों तोड़ रहे हो? वह मुस्कुराकर बोला, तुम तो पगला गई हो, और किसी जमाने में हम पत्थर से आम तोड़ा करते थे। पेड़ और तोता उनकी बातें सुन रहा था। फिर वे पति पत्नी वहां से चले गए। कुछ लड़के वहां आ गए, उन्होंने पेड़ के फलों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर तोते के पास से होकर गुजरा, तोते के तो तोते उड़ गए। उनके जाने के बाद एक चरवाहा वहां आ गया। चरवाहा उस पेड़ की शीतल छाया में सो गया। तोते ने सोचा, यह तो पेड़ का धन्यवाद करेगा, लेकिन वह चरवाहा भी चला गया। तोते ने सब कुछ देखा कि कैसे चरवाहे ने पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारा। फिर तोते ने देखा पेड़ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो तोते से भी नहीं रहा गया, वह भी इंसान की इंसानियत को देखकर रो पड़ा। दोस्तों, आपको यदि यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।